नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, इसलिए देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ। तो आज की कहानी क्रिसमस के ऊपर ही है। आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो देर नहीं करते हैं, तो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी है 3 दोस्तों की, संजू, विक्की और राहुल। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड थे, पर कुछ समय से राहुल का एडमिशन दूसरे स्कूल में हो गया था, जिस वजह से संजू और विक्की राहुल से मिल नहीं पाए थे। 1 साल होने के बाद भी नहीं मिल पाए थे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना क्रिसमस पर मिलते हैं, क्योंकि जो इनकी कॉलोनी के और इनके जो जितने फ्रेंड थे सारे क्रिसमस पे चर्च में जाते थे, वहाँ पर गिफ्ट मिलते थे। बच्चे बड़े एक्साइटेड होते थे कि चर्च में जाएंगे, गिफ्ट मिलेंगे और इतना सुंदर वहाँ सजावट होती थी, वो सब देखेंगे। तो आज फाइनली क्रिसमस था और सुबह से ही बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो जैसे ही 4 बजता है शाम का, तो संजू विक्की से बोलता है कि चलो यार हम लोग चलते हैं चर्च। राहुल को फ़ोन कर लो क्योंकि इतना टाइम हो गया है, हम लोग मिले नहीं हैं। अगर वो चले तो हम तीनों साथ में चलेंगे। तो ये राहुल को फ़ोन करते हैं। राहुल उधर से फ़ोन उठाता है और ये लोग बात करते हैं। तो कहते हैं ठीक है, अच्छा हम लोग चर्च में मिलेंगे। अब उधर से राहुल आता है, इधर से संजू और विक्की दोनों साइकिल से पहुंचते हैं। चर्च आते हैं, वहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। लगभग 6 बज चुका था और सर्दी का मौसम है, तो जल्दी अंधेरा भी हो जाता है। सर्दी भी बढ़ रही थी, तो इन तीनों ने सोचा कि चलो अब घर चलते हैं, क्योंकि लेट हो जाएगा तो मम्मी से डांट भी पड़ेगी। घर चलने ही लगते हैं, तभी राहुल बोलता है कि चलो आज तुम लोग मेरे घर चलो, हम तुम्हें अपने दीदी से मिलाते हैं। मेरी दीदी है, बहुत अच्छी चाय बनाती है, तो उसके हाथ की चाय पियेंगे और नाश्ता भी करेंगे। पहले तो ये लोग राज़ी नहीं होते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा राहुल बोलता है तो ये दोनों राज़ी हो जाते हैं। पर ये लोग कुछ नोटिस कर रहे थे कि राहुल का बिहेवियर पहले से चेंज था। अब वो कम बात करता था और पता नहीं क्या मन में ही कुछ बोला करता था, यानी कि उसकी शायद मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, कुछ परेशान सा लग रहा था। इन लोगों ने पूछा भी तो राहुल कुछ बोला नहीं। अब ये लोग चल देते हैं अपनी साइकिल हाथ में पकड़ करके, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ से राहुल का घर। तो ये लोग पैदल पैदल चल रहे थे बातें करते हुए। घर पहुँचे तो घर पे दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर कोई भी नहीं था। तो ये पूछते हैं संजू और विक्की कि आपकी मतलब तुम्हारी मम्मी कहाँ है और पापा भी नहीं है, घर खुला हुआ है। तो राहुल कहता है कि मम्मी पापा तो गांव गए हैं क्योंकि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तो यहाँ मैं और मेरी दीदी हैं। तो ये दोनों कहते हैं चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये लोग अंदर चलते हैं, बैठते हैं। राहुल अपनी दीदी को बुलाता है, उसका नाम नैना था। तो नैना आती है। नैना 18 साल की थी, बड़ी लड़की थी और बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से वो इनके दोस्तों से मिली। उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है तुम लोग बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। अब तीनों बात करने लगते हैं। राहुल कम बात कर रहा था, वो बार बार दीदी को मुड़ मुड़ कर देख रहा था। तो उसकी दीदी किचन की तरफ गई और वहाँ पर वो कुछ बना रही थी और ये तीनों बातें कर रहे थे। तभी अचानक से कुछ आवाज़ अजीब सी आती है, जैसे कि दीदी किसी से बात कर रही है। तो संजू पूछता है कि राहुल क्या घर में कोई और भी है क्या? तो राहुल कहता है नहीं। तो कहता है नहीं, दीदी किसी से बात कर रही है शायद। तो राहुल कहता है नहीं, वो ऐसे ही गाना गुनगुना रही होगी या फिर मतलब ऐसे ही कुछ बोल रही होगी। अब ये लोग फिर से बातें करने लगते हैं, टीवी खोल देते हैं, टीवी देखते रहते हैं। पर अभी तक नाश्ता नहीं आया था। तो विक्की कहता है कि राहुल थोड़ा जल्दी करो क्योंकि घर जाना है, 7 बज गया है और मम्मी डांटेंगी। तो राहुल उठता है और किचन की तरफ जाता है। किचन के बाहर ही खड़ा रहता है, कुछ बोल रहा था लेकिन ये दोनों समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि धीमे धीमे बोल रहा था वो। उसके बाद ये आता है और कहता है कि बस 2 मिनट लगेगा और अभी आ जाएगी चाय। अब ये लोग बैठे रहते हैं। 2 से मतलब ये सोचिए 15-20 मिनट हो जाता है, अभी तक चाय नहीं आई थी। तो विक्की उठता है, कहता है दीदी जल्दी से चाय ले आओ प्लीज़, देर हो रही है हमें।
तब भी कोई आवाज़ नहीं आती है। तो ये लोग उठते हैं और धीरे धीरे किचन की तरफ जाते हैं। तभी अचानक से किचन से चीखने की आवाज़ आती है बहुत तेज़ी से। अब ये लोग बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं और किचन के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर कोई नहीं था। अब वो ये राहुल से पूछते हैं, राहुल दीदी कहाँ है? तो राहुल कहता है दीदी तो किचन में ही थी। अब राहुल पीछे से जाता है और वो देखता है तो उसकी दीदी किचन में कोने पर सिंक के पास नीचे बैठी है। अब ये बताता है, कहता है अरे दीदी आप वहाँ क्यों बैठी हो? तो ये दोनों भी जाते हैं और देखते हैं वहाँ कोई भी नहीं था। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, इसे क्यों नहीं दिख रहे हैं? राहुल तो देख पा रहा था। तो ये दोनों कहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है घर में। अब ये लोग अजीब सा मतलब राहुल बिहेव करने लगा था तो ये लोग डरने लगे। इन्होंने सोचा कि मतलब अगर दीदी घर में थी और हमने देखा भी था तो अचानक से वो कैसे जा सकती है, क्योंकि हम लोग तो जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर गेट है तो निकल कर तो इधर ही से जाएगी। घर भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 2 रूम थे और किचन था। तो ये पूरा घर ढूंढ लेते हैं दोनों। उधर राहुल किचन में ही था। ये लोग पूरा घर ढूंढते हैं लेकिन दीदी कहीं भी नहीं मिलती है। अब ये लोग जब बेडरूम की तरफ जा रहे थे तो पूरा घर तो चेक कर लिया था, बेडरूम भी चेक किया था, लेकिन जब बेडरूम से वापस आ रहे थे तो देखते हैं एक दीवार पर छोटी सी फ़ोटो टंगी है जिस पे माला है। तो वो फ़ोटो गौर से देखते हैं तो देखते हैं कि वो तो नैना दीदी की फ़ोटो है, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है। और ये सब फिर क्या हो रहा था, अब ये लोग की हालत एकदम ख़राब हो जाती है। राहुल से पूछने की हिम्मत नहीं थी कि अब उससे क्या पूछें। उधर किचन के दरवाजे पर राहुल खड़ा था और इन दोनों की तरफ देख देख कर स्माइल कर रहा था। और वो स्माइल बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लग रही थी क्योंकि वो पता नहीं कैसे मतलब ऐसे कर रहा था। तो ये लोग समझ जाते हैं कि राहुल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है शायद, और वो इसी वजह से कर रहा है। तभी अचानक से राहुल चिल्लाता है और कहता है दीदी देखो ये दोनों जा रहे हैं और इनको चाय दे दो जल्दी से। तो ये दोनों बस फटाफट उठते हैं, भागने लगते हैं। दरवाजे तक पहुँचे ही थे कि दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है। अब वहाँ पर अचानक से एक बॉल आती है और वो जंप कर रही थी बॉल, और जंप करते करते वो इनके एकदम पास आती है अपने आप, बल्कि कोई वहाँ था नहीं। ये दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे, संजू और विक्की, और राहुल से कह रहे थे राहुल हमें घर जाना है, मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी, तुम ये दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है? तो वो हंस रहा था, सिर्फ कुछ नहीं बोल रहा था। और थोड़ी देर बाद दरवाज़ा अपने आप खुलता है, सब कुछ शांत हो जाता है। पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आया हो, लेकिन जब सब कुछ शांत होता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। ये लोग भाग करके बाहर जाते हैं तो बाहर एकदम जगमग थी, जबकि उनके घर में लाइट नहीं आ रही थी। अब ये बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनकी दीदी राहुल के कंधे पर हाथ रख के दरवाजे के पास खड़ी हुई हैं और इन दोनों को बड़े गौर से देख करके मुस्कुरा रही हैं। तो अब ये दोनों देखते हैं जैसे वैसे ही अपनी साइकिल में बैठते हैं और तुरंत वहाँ से भागते हैं, अपने घर आते हैं, अपनी मम्मी को बताते हैं। तो उनकी मम्मी कहती हैं कि बेटा तुम लोग वहाँ गए थे, मुझे बताया भी नहीं, और मुझे तो पता है कि उनकी दीदी की डेथ 2 साल पहले ही हो गई थी, तब से राहुल की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने ये बात बताई नहीं, मुझे लगा शायद तुम लोग को पता होगा। अब ये दोनों तो इतना ज़्यादा डर गए थे कि दोबारा ये राहुल से मिलना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि इस डर की वजह से अब ये मतलब स्कूल भी बहुत दिनों तक नहीं गए थे, इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। पर आप लोगों को ये एक्सपीरियंस कैसा लगा कि एक नॉर्मल सी चीज़ दिखने वाली, जो कि एक प्रेत हो सकता है, एक चुड़ैल हो सकती है, ये चीज़ें पता नहीं होती हैं किसी को, लेकिन हो जाती हैं। तो इनका क्रिसमस तो ख़राब हो गया था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि ये लोग बच गए और ठीक रहा सब कुछ। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।